जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पर आधारित ये क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए और आगे आने वाली आपकी एग्जाम में भी ये बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। इसलिए बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 24वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 23 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उनको भी जाकर देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, असम। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। यानी सिंगालाला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल के और भी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, जलदापाड़ा, बुक्सा और उसके बाद गोरुमारा। तीनों राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखने हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है पोंगल। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, यह जनवरी में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। ये जो ओणम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, केरल का एक फसल उत्सव है। और हार्नबिल जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाए जाने वाला एक महोत्सव है हार्नबिल। तो ये बाकी की जानकारी भी अति महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का पूछ ले तो आप लोगों को बिहार बताना। और बिहार का जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यदि एग्जाम के अंदर पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश आपको बताना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1764 में कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत, बक्सर, प्लासी, वांडीवाज। तो याद रखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, याद रखिएगा, तीनों की डेट इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी और दूसरी लड़ाई आपको याद रखना 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। प्लासी का युद्ध एग्जाम में कई बार आया है, याद रखिएगा 1757 में हुआ था। और वांडीवाज का युद्ध अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1760 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यानी महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी ये किसने दी? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। सरदार पटेल से आपको याद रखना है, भारतीय बिस्मार्क के नाम से इनको जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू से आप याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का मेजबान देश था? तो 2022 में 22वां फीफा विश्व कप जो आयोजन हुआ था कतर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। फीफा विश्व कप
1930 से शुरू हुआ, याद रखिएगा, और प्रत्येक 4 सालों में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोलैंड की राजधानी याद रखिएगा वारसा है। ये जो मापुतो आपको दिखाई दे रहा है, मोजाम्बिक देश की राजधानी याद रखिएगा। वेलिंगटन अगर आपसे पूछ ले तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और किनशासा याद रखिएगा जेरे देश की राजधानी है किनशासा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया है? योजना आयोग के स्थान पर आया 4 ऑप्शन में से नीति आयोग। नीति आयोग करेक्ट आंसर, याद रखना ऑप्शन नंबर 2। और नीति आयोग में जो ये नीति है, इसका NITI का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। और नीति आयोग का गठन अगर एग्जाम में पूछ ले 1 जनवरी 2015 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। जबकि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इसे लागू कब किया, तो लागू याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, 11 नंबर, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग आप सभी जानते होंगे अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब राज्य में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, 12 नंबर, जंतर मंतर जो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ये कहाँ पर स्थित है? तो जंतर मंतर से आपको याद रखना जयपुर में है जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो वेरी मोस्ट और IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश था। और गुलाम वंश याद रखिएगा, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का शासन रहा। और अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में अगर खिलाड़ी आप लोगों से पूछ लिया जाए 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। नेटबॉल, वाटर पोलो, याद रखिएगा, इसके प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में ओलंपिक का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर एक एग्जाम के अंदर आपसे आएगा। तो याद रखिएगा, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर इन्हीं प्रश्नों में से दिखाई देंगे। प्रतिदिन यदि आप लोग इस क्लास को नहीं देखते हैं, जरूर देखा करें, बहुत ज़्यादा फायदा आपको एग्जाम के अंदर होने वाले हैं। प्यारे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।